मैं भारत कुमार अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम सीखेंगे टेंस कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से टेंस होते हैं। जानेंगे उन सभी चीजों के बारे में और सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी कि स्टार्टिंग करेंगे। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं लेके आता हूँ ऐसी रोचक जानकारियाँ जो हमारे ज्ञान और नॉलेज को बढ़ा सके। तो बिना देर के हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले कि मैं आपको बता दूं, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, नहीं तो कुछ चीजें मिस हो जाएंगी और आपके समझ में नहीं आएंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं टेंस की। टेंस तीन प्रकार के होते हैं। फर्स्ट प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट, तीसरा फ्यूचर। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान काल, वर्तमान काल। ठीक है, वर्तमान काल। और पास्ट का मतलब होता है भूतकाल। पास्ट का मतलब होता है भूतकाल और फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य काल। ठीक है, भविष्य काल। ठीक है, टेंस के तीन प्रकार आपको पता चल गए, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। फ्यूचर का मतलब भविष्य और पास्ट का मतलब भूतकाल और प्रेजेंट का मतलब वर्तमान काल यानी कि वर्तमान में जो चीजें हैंगी, और पास्ट भूतकाल यानी कि जो चीजें बीत गई उनके बारे में बात होती है पास्ट में। और फ्यूचर यानी कि जो चीजें आएंगी यानी कल, यानी कि जो अभी नहीं हुआ उसके बारे में बात होती है। फ्यूचर यानी कि जो होगा। ठीक है, फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य काल। ठीक है, ये चीजें समझ में आ गई आपको। अब देखिए हम बात करते हैं प्रेजेंट टेंस की। प्रेजेंट टेंस की भी चार पार्ट होते हैं। ठीक है, अभी तो हमने देखा कि टेंस के तीन प्रकार होते हैं। अब देखिए इन टेंसों के भी चार प्रकार होते हैं। प्रेजेंट टेंस, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक हो गया, और फिर दूसरा ठीक ऐसे ही प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस दूसरा हो गया, और तीसरा ठीक ऐसे ही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, प्रेजेंट टेंस के चार पार्ट होते हैं ठीक ऐसे ही। ठीक, अब हम बात करते हैं ठीक इसी तरह से पास्ट टेंस के भी चार पार्ट होते हैं। जिस तरह से प्रेजेंट के चार पार्ट हो गए, ठीक इसी तरह से चीजें वही होती हैं, बस यहाँ पे प्रेजेंट था अब पास्ट हो जाएगा। ठीक है, चीजें वही होती है, बस थोड़ा सा नाम चेंज हो जाता है। देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया, ठीक ऐसे पास्ट कंटिन्यू टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, और ठीक ऐसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। इसके भी चार पार्ट होते हैं ठीक इसी तरह। ठीक है, और ठीक इसी तरह से सेम वही चीजें होती हैं, फ्यूचर के भी चार पार्ट होते हैं इसी तरह से। ठीक है, फ्यूचर के भी ठीक इसी तरह से चार पार्ट होते हैं। फ्यूचर कंटिन्यू टेंस, फ्यूचर पर सॉरी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, उसके बाद फ्यूचर कंटिन्यू टेंस, और थर्ड होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और फोर्थ होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, ये फ्यूचर है, इसका मतलब होता है कि सेम चीज है। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। ठीक है, ये चीजें क्लियर हो गई। ठीक, टेंस तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, टेंस तीन प्रकार के होते हैं और उन टेंसों के भी चार प्रकार होते हैं। ठीक है, देखिए इन टेंसों के भी चार प्रकार होते हैं, इसके भी चार प्रकार, सेम वही चीजें होती है, बस नाम अलग हो जाते हैं। और फ्यूचर के भी चार प्रकार होते हैं। ठीक है, चार पार्ट होते हैं।
ठीक, ये चीजें समझ में आ गई आपको। अब हम आगे सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट। सबसे पहला ये वाला सीखेंगे, यानी कि पहला सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, बाकी चीजें आपको समझ में आ गई। वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। ठीक है, अब तक की वीडियो में हमने देखा कि टेंस के 3 प्रकार होते हैं और उन तीनों के भी 4-4 पार्ट होते हैं। ठीक है, उन चारों में से सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। ठीक है, सबसे पहला टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान कैसे हो, या फिर हम कैसे पहचाने कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात चल रही है या बात हो रही है। ठीक है, जब चीजें हिंदी के वाक्य में या फिर लाइन में, ठीक है, हिंदी के वाक्य में या लाइन में पहचान ता है, ती है, ते हैं, तो हो, ठीक है, या ती है, ता हूं। ठीक है, अगर ये चीजें हो, ता है, ती है, ते हो, तो हो, ती है, तू, मतलब कि हिंदी के वाक्य की लाइन में, जैसे मान लीजिए कि मैं खाना खाता हूं, मैं खाना खाता हूं, खाना खाता हूं। देखिए, ये चीजें मैं अपने डेली रूटीन बेस पे यूज करता हूँ। मतलब कि ये मैं कह रहा हूँ कि मैं खाना खाता हूँ। देखिए, इसमें आ गया ता हूं, देखिए सेम, ये देखिए आ गया ता हूं। ठीक है, यानी कि जब बात तो चल रही हो डेली रूटीन बेस की, देखिए इसमें मैं कह रहा हूँ कि मैं खाना खाता हूँ, मतलब कि वो चीजें मैं डेली रूटीन बेस पे यूज कर, मतलब कि काम में लाता हूँ। मैं खेलता हूँ, यानी कि वो चीजें मैं डेली रूटीन बेस पे करता हूँ। वो स्कूल जाता है, वे स्कूल जाते हैं, स्कूल जाते हैं। देखिए ते हैं, देखिए ये चीजें यानी कि डेली रूटीन बेस पे वो लोग इस काम करते हैं, यानी कि वो स्कूल जाते हैं, वो यानी कि डेली रूटीन बेस पे काम करते हैं। देखिए ये ते हैं, स्कूल जाते हैं, देखिए ते हैं। ठीक है, हिंदी की पहचान जब ये हो हिंदी की लाइन में, जरूरी नहीं कि अंत में ही हो, ये बीच में भी हो सकता है। ठीक है, ये वाक्य की लाइन में, ये पूरी लाइन में कहीं पे भी ये चीजें हो सकती हैं। ठीक है, ये चीजें कहीं पे भी हो सकती हैं। ठीक, ये तो पहचान की हमने बात कर ली कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान कैसे होती है। ठीक है, नॉर्मली हमें याद रखना है कि जब भी किसी भी हिंदी की लाइन में, यानी कि पूरे वाक्य की लाइन में, जब जैसे कि जहां से वो शुरू हो रहा है और जहां पे वो अंत हो रहा है, ठीक है, पूरे वाक्य की लाइन में अगर ता है, ती है, ते है, ये चीजें आती हैं, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहा है, या फिर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात चल रही है। ठीक है, आपको हिंदी की पहचान पता चल गई, या फिर अभी कोई डाउट है? अगर कोई डाउट हो तो आप क्वेश्चन करके अपने सवालों का जवाब पूछ सकते हो। ठीक है, ये तो हमने पहचान की बात की। ठीक, अब हम बात करते हैं कि हम हिंदी में तो पहचान लेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात चल रही है, लेकिन हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, जैसे कि मैं खेलता हूँ, ये तो हम हिंदी में पहचान लेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात चल रही है। ठीक है, लेकिन हम इसे इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है,
इसे ट्रांसलेट करने के लिए एक रूल होता है, रूल के हिसाब से ही हम चीजों को ट्रांसलेट करेंगे तो हम रूल के हिसाब से जल्दी सीख जाएंगे, तो हमारे दिमाग पे जल्दी चीजें बैठ जाएंगी। ठीक है, ये हिंदी की पहचान आपको पता चल गई, क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं? अगर कोई चीजें ना समझ में आई हो तो कमेंट कर लीजिएगा और मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं रूल की, जिससे कि टेंस को ट्रांसलेट किया जाता है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस S/ES प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये सारी चीजें मैं आपको बता दूं, एस का मतलब क्या होता है, वी का मतलब क्या होता है, और एस और एस का मतलब और ऑब्जेक्ट ओ का मतलब क्या होता है, ताकि आपको कोई डाउट ना रह जाए कि एस और ये सारी चीजें क्या आएगी। ठीक है, एस का मतलब होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट। ठीक है, एस का मतलब और सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब यानी कि जैसे कि हिंदी का एक कोई वाक्य ले लेते हैं, लाइन लेते हैं, मैं खाना खाता हूं, खाता हूं। देखिए इस वाक्य की लाइन में कार्य को करने वाला कौन है, यानी कि खाना कौन खाता है, मैं खाता हूं, यानी कि आई, यानी कि खाना कौन खाता है, मैं खाता हूं, यानी कि कार्य को करने वाला सब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट आई होगा। ठीक, कार्य को करने वाला सब्जेक्ट कहलाता है किसी भी चीज में। जैसे मान लीजिए वो स्कूल जाती है, वह स्कूल जाती है, स्कूल जाती है। ठीक है, वह स्कूल जाती है। देखिए इसमें स्कूल कौन जा रहा है, वह जा रही है, तो कार्य को करने कौन कर रहा है, वह कर रही है, तो कार्य को करने वाला सब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, सब्जेक्ट क्लियर हो गया आपको, एस का मतलब क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं वी का मतलब क्या होता है। वी का मतलब होता है वर्ब, वी का मतलब होता है वर्ब। ठीक है, वर्ब यानी कि क्रिया, वर्ब होती है क्रिया। ठीक है, क्रिया क्या चीज, यानी कि जो चीजें चल रही है। जैसे मान लीजिए कि आना, मैं घर आता हूं, मैं घर आता हूं, मैं आता हूं, आता, यानी कि आना एक क्रिया होती है, यानी कि ये चीजें चल रही हैं, यानी कि आना एक क्रिया है। आना का मतलब कम, इंग्लिश में हम इसे कम कहते हैं। ये चीजें हो गई क्रिया। जाना, मैं ऑफिस जाता हूं, या फिर मैं स्कूल जाता हूं, तो स्कूल जाता हूं। देखिए मैं स्कूल जाता हूं, यानी कि जाना एक क्रिया हो गई, गो। ठीक है, इंग्लिश में हम कहेंगे गो, यानी कि ये सभी चीजें क्रिया में आती हैं। ठीक है, यानी जो चीजें चल रही हैं वो सारी चीजें क्रिया होती हैं, और क्रिया को इंग्लिश में कहते हैं वर्ब। ठीक है, ये क्लियर हो गया, वर्ब, वी क्लियर हो गया। अब वी के साथ फर्स्ट फॉर्म, यानी कि क्रिया की 3 फॉर्म होती है। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, क्रिया की 3 फॉर्म होती है, जिनमें हम फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। ठीक, अब हम देखते हैं प्लस एस और एस, एस और एस का यूज हम कहां पे करेंगे। ठीक है, जब भी वाक्य की लाइन में सिंगल व्यक्ति कार्य कर रहा हो, सिंगल, जैसे वह खाना खाता है। देखिए इस वाक्य की लाइन में सिंगल व्यक्ति कार्य कर रहा है, मतलब कि एक व्यक्ति कार्य कर रहा है, एक पर्सन रहेगा, तो इसके साथ हम लगाते हैं एस या फिर एस का यूज करते हैं। वह सिंगल व्यक्ति रहेगा तो हम या तो एस लगाएंगे या तो एस का यूज करते हैं। अगर कोई एक नाम भी हो, जैसे मान लो राज,
राज खाना खाता है, तो राज सिंगल व्यक्ति है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे एस या फिर यस का यूज करेंगे। ठीक है, इंग्लिश में ट्रांसलेट होगा तो। ठीक है, ये पता चल गया आपको। सिंगल व्यक्ति अगर कार्य कर रहा हो तो एस और यस का यूज करते हैं। अब देखते हैं हम एस कब लगाएंगे और यस, ये एस कब लगाएंगे हम या फिर यस कब लगाएंगे हम। हमें कैसे पता चलेगा कि हम एस लगाएं या फिर यस लगाएं। ठीक है, ये भी चीजें हम क्लियर कर लेते हैं। जब भी वर्ब मैंने आपको बता दी ना, वर्ब जब भी वर्ब के अंत में यानी वर्ब, जैसे मान लीजिए ये वर्ब हो गई गो, यानी कि ये अंत हो गया। कम यानी कि ये अंत में हो गया। ठीक, यानी कि वर्ब के अंत में जब भी ओ, एस ओ, एस एच ओ, सी एच ओ या फिर एक्स ओ, ये सारी चीजें होंगी तो हम वर्ब के साथ ईएस जोड़ देंगे। देखिए जैसे ऐसे यहाँ। ठीक है, जब ये सारी चीजें वर्ब के अंत में होंगी तो हम ईएस जोड़ देंगे। ठीक है, हम उस समय एस नहीं लगाएंगे, ईएस जोड़ देंगे जब भी वर्ब के अंत में ये चीजें होंगी। यहाँ पे देखिए कम में क्या कहते हैं, ये चीजें नहीं आएंगी तो हम यहाँ पे एस लगाएंगे, यहाँ पे हम एस लगाएंगे, हम यहाँ पे एस लगाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। जब भी वर्ब के अंत में ये चीजें हो ओ एस एस एच सी एच एक्स तो हम ई एस लगाएंगे। ठीक है, और ये भी याद रखना कि एस और यस का प्रयोग केवल सिंगल व्यक्ति यानी कि सिंगल पर्सन के साथ होता है, लेकिन आई के साथ एस और यस का यूज बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो गई। ऑब्जेक्ट क्या ओ क्या होता है ये भी क्लियर कर लेते हैं। ओ का मतलब होता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, मान लो कि मैं स्कूल जाता हूं या फिर मैं खेलता हूं, लिख लो मैं खेलता हूं। ठीक है, देखिए कार्य को करने वाला सब्जेक्ट, ये मैंने आपको बताया था आई। क्रिया क्या हो रही है, तो सॉरी मैं मैदान में खेलता हूं या फिर मैं पार्क में खेलता हूं। पार्क में खेलता हूं। ठीक है, मैं पार्क में खेलता हूं। देखिए कार्य को करने वाला सब्जेक्ट और क्या चीजें हो रही है, क्रिया यानी कि ये चीजें वर्ब यानी कि खेलना, प्ले। ठीक है, अब देखिए वर्ब को छोड़ के बाकी जो ये चीजें छोड़ के बाकी जो चीजें बची रहेंगी वो आती है ऑब्जेक्ट में। ठीक है, ठीक, कार्य को करने वाला सब्जेक्ट को छोड़ के और क्रिया को छोड़ के बाकी जो चीजें बचती हैं वो आती है ऑब्जेक्ट में यानी कि पार्क। आई प्ले इन द पार्क। ठीक है, आई प्ले इन द पार्क। ठीक है, जो चीजें सब्जेक्ट और वर्ब को छोड़ के जो चीजें बचती है वो सारी चीजें आती है ऑब्जेक्ट में। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको। अब हम टेंस ट्रांसलेट करना देखते हैं कि इंग्लिश में हम टेंस कैसे ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, अब तक की वीडियो में आपको जो चीजें ना समझ में आई हो दोबारा वीडियो देख सकते हैं या फिर कमेंट करके आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं जो चीजें आपको ना समझ में आई हो। ठीक है, अब हम टेंस ट्रांसलेट करके देखेंगे कि किस तरह से रूल के हिसाब से टेंस ट्रांसलेट होते हैं। ठीक है, मान लीजिए वह दौड़ता है,
वह दौड़ता है, दौड़ता है, ठीक है। वह दौड़ता है, सब मैंने आपको बताया था कार्य को करने वाला सब्जेक्ट होता है, ठीक है। वह का होगा ही। कुछ वर्ब आपको याद करनी पड़ेगी, मैं आपको बता दूं। मैं होता है आई, वह होता है ही। अगर वो लड़की है तो यहाँ पे लगाएंगे हम सी, ठीक है। और आपका होता है यू। ये सारी चीजें आपको याद करनी पड़ेगी। और हम के लिए यूज करते हैं वी, और वे के लिए यूज करते हैं दे। ये सारी चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। देखिए, सब्जेक्ट को कार्य को करने वाला सब्जेक्ट होता है। वह कौन है? वह का मतलब होगा ही, और कार्य क्या हो रहा है? तोड़ना। यानी कि कौन सा कार्य हो रहा है यहाँ पे? वर्ब। कौन सा वर्ब हो रही है? दौड़ना, यानी कि रन, RUN। और देखिए यहाँ पे S और यस। मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि जब सिंगल व्यक्ति हो, कार्य करने वाला सिंगल पर्सन हो, तो S या फिर S का प्रयोग करते हैं। तो हम यहाँ पे S लगाए या यस, ये भी मैंने आपको बताया था कि S कब लगाएंगे और यस, ठीक है। मैंने बताया था आपको OSHCHS एक्स, और ये मैंने आपको बताया था चीजें होंगी तो हम ये यस लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है तो हम यहाँ पे एस लगाएंगे और यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, ठीक है। सिंपली हमने ट्रांसलेट कर लिया। ही रन्स, वह दौड़ता है, और ये हिंदी की पहचान हो गई। ही रन्स, वह दौड़ता है। और भी टेंस ट्रांसलेट करके देख लेते हैं ताकि आपको कोई डाउट न रह जाए और अच्छे से समझ में आ जाए चीजें। मान भारत और राम मैदान में खेलते हैं, मैदान में खेलते हैं। भारत और राम मैदान में खेलते हैं। देखिए, हिंदी की पहचान मैंने आपको बताया था, खेलते हैं, ते हैं। देखिए, ते हो गया, देखिए खेलते हैं। अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? भारत। सब्जेक्ट दो व्यक्ति होंगे, भारत और राम, तो यहाँ पे लिखेंगे भारत एंड राम, ठीक है। जब मैंने बताया था आपको, जब एक व्यक्ति हो तो ही हम एस और यस का यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पर दो व्यक्ति हैं तो हम इसका यूज नहीं करेंगे, ठीक है। भारत एंड राम प्ले, ठीक है। खेलना एक क्रिया होती है। देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था प्ले, ये दोनों सब्जेक्ट हो गए, ये वर्ब हो गई, ठीक है, ये वर्ब हो गई। भारत एंड राम प्ले का, और बाकी जो चीजें बची वो चीजें ऑब्जेक्ट में आ गई, क्योंकि हम ये तो लगाएंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो दो व्यक्ति होंगे और ये तो एक व्यक्ति के साथ यूज होती है, ठीक है। तो हमारे क्या बच गया? ऑब्जेक्ट। बाकी जो चीजें इसे हटा के और इन चीजों को हटा के जो चीजें बच गई वो हो गई ऑब्जेक्ट में। भारत एंड राम प्ले इन द ग्राउंड, ठीक है। भारत एंड राम प्ले इन द ग्राउंड, यानी कि भारत और राम मैदान में खेलते हैं। इन इसलिए लगाया हमने क्योंकि वो मैदान में खेलते हैं, मतलब मैदान के अंदर खेलते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया आपको टेंस मैंने कैसे ट्रांसलेट किया रूल के हिसाब से, ठीक है। कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, जो चीजें आपको ना समझ में आई हो। हम और ट्रांसलेट करके देख लेते हैं टेंस को, ठीक है। मान लो वे लोग,
वे लोग दिल्ली जाते हैं, दिल्ली जाते हैं। देखिए हिंदी की पहचान मैंने आपको बताई थी, ते हैं, ठीक है। ये देखिए ते हैं, जाते हैं। कार्य को करने वाला सब्जेक्ट मैंने आपको बताया था, तो वे कौन आगे, दे, दे। अब देखिए वे लोग कई सारे आएंगे तो हम इसका यूज बिल्कुल नहीं करेंगे। और दे के बाद देखिए क्या आगे, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, यानी कि जाना क्या होती है, क्रिया, जाते हैं। तो दे गो, इसके साथ हम कुछ नहीं लगाएंगे क्योंकि ये कई लोग आएंगे यहाँ पे, सिंगल पर्सन के साथ हम ये यूज करते हैं क्यों, दे गो। और इसके बाद कहाँ जाते हैं, जो चीजें बची है, इसे छोड़ के जो चीजें बची है वो सभी चीजें ऑब्जेक्ट में आती हैं, ठीक है। दे गो टू दिल्ली, ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीके से हमने ट्रांसलेट कर दिया, दे गो टू दिल्ली, ठीक है। वे लोग दिल्ली जाते हैं। कोई इसमें कोई मुश्किल कार्य नहीं है, बहुत इजी और सिंपल तरीका है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाइए। और मैंने आपको सारी चीजें तो बता ही दी है कि ये क्या है, ये क्या है, या फिर ये किसके साथ यूज करेंगे, ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीका है। और पहचान भी मैंने आपको बता दी थी कि ये हिंदी की पहचान है और ये रूल है, और रूल के हिसाब से टेंस ट्रांसलेट हो रहा है। बहुत ही सिंपल है, आप बस थोड़ा सा दिमाग लगाइए। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है। एक और टेंस ट्रांसलेट करके देखते हैं। मान राज खाना खाता है, खाना खाता है, राज खाना खाता है, ठीक है। कार्य को करने वाला कौन है, राज, राज। और इसके बाद वर्ब, वर्ब यानी कि क्रिया क्या होती है, खाना खाना, ईट। आपको कुछ वर्ब याद करनी पड़ेगी, ठीक है। देखिए मैंने आपको बताया तो सिंगल व्यक्ति के साथ एस या फिर यस लगता है। अब हमें कैसे पता चले कि एस लगाऊं या फिर यस लगाऊं। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, जब ओ एस, ओ एक्स, एस एच और एस सी एच ओ, ये सारी चीजें हो तो हमें ये लगाना चाहिए, नहीं तो हमें ये लगाना चाहिए। तो राज इट्स क्या खाते हैं, फ्रूट, फूड, खाना। राज इट्स फूड, राज खाना खाता है। बहुत ही सिंपल तरीके से बताया मैंने आपको। सब्जेक्ट निकाल दो और वर्ब निकाल दो, जो चीजें बची हैं ऑब्जेक्ट में आ जाती है, ठीक है। ये देखिए सब्जेक्ट आ गया, ये आ गया वर्ब, ठीक। और जो मैंने बताया था एस, ये देखिए एस आ गया, ठीक है। राज इट्स, और जो चीजें बची हैं ऑब्जेक्ट में आ गई, राज इट्स फूड, राज खाना खाता है, राज इट्स फूड, ठीक है। उम्मीद है कि कोई डाउट्स नहीं रहा होगा, आपको कुछ चीजें समझ में आ गई होंगी सारी चीजें। अगर आपको समझ नहीं आई हो तो आप दोबारा वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। अब हम नेगेटिव करके देखेंगे, यानी कि नॉट यूज करके। जैसे मैं नहीं खेलता, मैं नहीं, मैं नहीं, मैं नहीं खेलता हूं। इस तरह के भी कई क्वेश्चन आते हैं, हमें ट्रांसलेट करना पड़ता है, ठीक है। मैं नहीं खेलता हूँ, यहाँ पे बोल रहा हूँ कि मैं नहीं खेलता हूँ, नेगेटिव क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरह के आप टेंस ट्रांसलेट करना देखते हैं, ठीक है। या फिर वह स्कूल नहीं जाता, या फिर वे लोग दिल्ली नहीं जाते, या फिर मैं ऑफिस नहीं जाता, वो काम नहीं करता, ठीक है। कई इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कई तरह के लाइनें वर्ड्स आते हैं। तो हम रूल देखेंगे, सब्जेक्ट प्लस डू प्लस डज प्लस नॉट
प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हो गया रूल। ठीक है, सब्जेक्ट में आपको बता दिया। डू डज मैं आपको और बता देता हूँ डू डज किसके साथ लगता है। देखिए, जब भी एक से अधिक व्यक्तियों की बात हो रही हो, एक से अधिक यानी कि कोई दो हो गया, दो व्यक्ति हो गए। ठीक है, कोई दो व्यक्ति हो गए, यू हो गया, दे हो गए, आई हो गया। ठीक है, इन सभी चीजों के साथ डू आता है और डज आता है सिंगल व्यक्ति के साथ। जैसे ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, या फिर कोई भी एक नाम, कोई एक नाम हो गया, तो इन सभी चीजों के साथ आता है डज। ठीक है, डू डज भी क्लियर हो गया आपको। ये बहुवचन के साथ यूज होता है और ये सिंगल वचन, ठीक है, एक वचन के साथ यूज होता है। ये भी आपको क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम टेंस ट्रांसलेट करके देखते हैं। वह स्कूल नहीं जाता है, वह स्कूल नहीं जाता है, नहीं जाता है। अब हम टेंस ट्रांसलेट करना देखते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था कार्य को करने वाला सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो अगर लड़की होगी तो सी और लड़का होगा तो ही लगाएंगे, ही। और अगर ये भी मैंने आपको बता दिया कि डू किसके साथ लगाएं, डज। डज सिंगल व्यक्ति के साथ लगाते हैं, तो ये सिंगल है। ठीक है, ही डज। ठीक है, सिंगल व्यक्ति है इसमें, इसलिए हमने इसे डज लगाया। मैंने आपको पहले बताया था ये बहुवचन है, बहुवचन के साथ यूज होता है डू, और डज आता है सिंगल व्यक्ति के साथ। ही डज और उसके बाद प्लस नॉट। ही डज नॉट कहा नहीं जाता, जाना जाता, यानी कि ही डज नॉट गो टू। और जो चीजें बची हैं ऑब्जेक्ट में आती हैं। देखिए, नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखिए, ये वर्ब आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, एक चीज मैं आपको बता दूं, जब हम नेगेटिव यूज करेंगे तो उसके अंदर एस या फिर एस का यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जब हम नेगेटिव यूज करेंगे नोट के साथ, क्यों, सिंपल टेंस के साथ ही हम एस और यस का यूज, एस और यस का यूज करेंगे। क्यों सिंपल टेंस के साथ यूज करेंगे हम एस और यस का। जब नेगेटिव की बात करते हैं नॉट वाले के क्वेश्चन में नेगेटिव, तो हम एस और यस का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, देखिए, ये वर्ब हो गया। अब जो चीजें बची हैं ऑब्जेक्ट में आ जाएंगी, यानी क्या बचा है, स्कूल। ही डज नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से हमने ट्रांसलेट कर लिया। ही डज नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाता है। ठीक है, उम्मीद है कोई डाउट्स नहीं रहा होगा आपको, सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब हम और भी टेंस ट्रांसलेट करके देख लेते हैं ताकि आपको कोई डाउट्स ना रह जाए, एक बारीकी से सारी चीजें क्लियर हो जाए। ठीक है, हम लोग काम नहीं करते हैं, हम लोग काम नहीं करते हैं। ठीक है, हम लोग काम नहीं करते हैं। तो देखिए, कार्य को करने वाला कौन है, हम, तो यहाँ पे आएगा वी। और वी देखिए बहुवचन है, तो मैंने आपको बता दिया था बहुवचन के साथ डू आएगा। वी डू नॉट, देखिए, प्लस डू नॉट। देखिए, ये डू, इन दोनों में से कोई एक लगाना है। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया था बहुवचन के साथ और ये सिंगल वचन के साथ। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लगा लिया वी डू नॉट, इसके बाद वर्ब। वर्ब कौन सी है इसमें,
काम, यानी कि क्रिया क्या है, वर्क। वी डू नॉट वर्क, बहुत ही सिंपल तरीके से हमने इसे ट्रांसलेट कर लिया। हम लोग काम नहीं करते हैं, वी डू नॉट वर्क, हम लोग काम नहीं करते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से ट्रांसलेट कर लिया। ऑब्जेक्ट में वही चीजें आती है जो वर्ब और क्रिया, वर्ब और सब्जेक्ट को छोड़ के बची रहेंगी। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? और ट्रांसलेट कर लेते हैं एक और, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। इसके बाद हम क्वेश्चन मार्क वाले देखेंगे, इंटरोगेटिव वाले टेंस। ठीक है, मैं दिल्ली नहीं जाता, दिल्ली नहीं जाता हूँ। देखिए, मैं दिल्ली नहीं जाता हूँ, मैंने आपको पहले बता दूं, सब्जेक्ट यानी कि कार्य करने वाला। देखिए, आई के साथ डू लगेगा। ठीक है, आई के साथ डू लगेगा, हालांकि आई सिंगल पर्सन है, लेकिन आई के साथ डू लगेगा। आई डू नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई डू नॉट गो टू दिल्ली। बहुत ही सिंपल तरीके से हमने इसे ट्रांसलेट कर लिया। देखिए, आई डू नॉट गो टू दिल्ली, मैं दिल्ली नहीं जाता हूँ। ठीक है, अब हम सीखेंगे इंटरोगेटिव, मतलब कि क्वेश्चन मार्क वाले टेंस। ठीक है, क्वेश्चन मार्क वाले, जैसे कि क्या मैं दिल्ली नहीं जाता, क्या वे लोग स्कूल नहीं जाते हैं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन देखेंगे। क्या आप खेलने जाते हो, क्या आप सुबह उठते हो, क्या आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, क्या आपको, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन देखेंगे। क्या आप, देखिए, क्या आप मुझे जानते हो, जानते हो, इस तरह के क्वेश्चन देखेंगे जो क्वेश्चन मार्क में होते हैं, इंटरोगेटिव होते हैं। ठीक है, क्या आप मुझे जानते हो, क्वेश्चन मार्क वाले। ठीक है, इस तरह के टेंस ट्रांसलेट करना देखेंगे। सबसे पहले हम रूल देख लेते हैं, जिसके हिसाब से टेंस ट्रांसलेट होते हैं, रूल के हिसाब से ही, क्योंकि अगर रूल नहीं होगा तो आपको कुछ चीजें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, डू स्लैश डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है टेंस को ट्रांसलेट करने का रूल। ठीक है, एक चीज इसमें ध्यान देना, WH यानी कि WH से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स, जैसे कि हाउ, वेयर, जो ऐसे वर्ड्स होंगे वो लाइन के सबसे पहले आते हैं। ठीक है, यानी कि ये लाइन के सबसे पहले आते हैं। ठीक है, यानी कि शुरू में। ठीक है, ऐसे वर्ड्स हमेशा लाइन के शुरू में आते हैं। ठीक है, अब हम कुछ ट्रांसलेट करके देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, मान लीजिए कि क्या आप मुझे जानते हो, क्या आप मुझे जानते हो, क्या आप मुझे जानते हो। देखिए, क्वेश्चन मार्क, क्या आप मुझे जानते हो, तो हम यूज करेंगे क्या के लिए, हम व्हाट भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, और डू डज भी यूज कर सकते हैं। देखिए, मैंने आपको पहले बता चुका हूं, बहुवचन के साथ आता है डू। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए रूल क्या आता है, सबसे पहले आएगा डू, और उसके बाद सब्जेक्ट, कार्य को करने वाला कौन है, आप, डू यू। अब इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये है नाउ, यानी कि जानना एक वर्ब है। डू यू नाउ, किसे, यानी कि मुझे, जो चीजें बची हैं ऑब्जेक्ट में आ गई। डू यू नाउ मी, डू यू नाउ मी, क्या आप मुझे जानते हो।
ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से टेंस ट्रांसलेट करेंगे। रूल कहता है सब डू आएगा बहुवचन के साथ, उसके बाद सब्जेक्ट यू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद जो चीजें बची हैं ऑब्जेक्ट में आ गई। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से हमने इसे ट्रांसलेट कर लिया। ठीक है, एक और देख लेते हैं ताकि डाउट क्लियर हो जाए आपके। आप वह स्कूल कैसे जाता है, स्कूल कैसे जाता है। हो सकता है वो बस से स्कूल जाता हो, या फिर पैदल स्कूल जाता हो, या स्कूल घर के पास में हो तो वो पैदल ही चला जाता हो, या फिर दूर हो तो बस से स्कूल जाता हो। तो सिंपली वह स्कूल कैसे जाता है, इसे ट्रांसलेट करके देखते हैं। देखिए कैसे का होता है हाउ। ठीक है, कैसे की इंग्लिश होती है हाउ। तो मैंने आपको बताया था WH से जो स्टार्ट होंगे वर्ड्स वो लाइन के सबसे आगे आएंगे, हाउ, और उसके बाद वह, यानी कि सिंगल व्यक्ति है तो सिंगल व्यक्ति के साथ डज आएगा, हाउ डज, और उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है वह, हाउ डज ही, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हाउ डज ही गो टू, और जो चीजें बची हैं ऑब्जेक्ट में आएंगी, हाउ डज ही गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क, हाउ डज ही गो टू स्कूल। बहुत ही सिंपल तरीके से हमने ट्रांसलेट करना देख लिया इसे। ठीक है, आप भी टेंस बनाइए और ट्रांसलेट कीजिए, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो सारी चीजें आप भूल जाएंगे, और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको ये आता जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब हम देखेंगे इंटरगेटिव टेंस, यानी कि जो नॉट के साथ भी यूज होंगे और क्वेश्चन मार्क के साथ भी यूज होंगे। ठीक है, जैसे कि मान लो कि क्या मैं स्कूल जाता हूं, क्या मैं स्कूल नहीं जाता हूं, नहीं जाता हूं। देखिए इसमें क्वेश्चन मार्क भी आ गया और साथ के साथ नॉट भी यूज हो रहा है। ठीक है, कई इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जो हमें ट्रांसलेट करना पड़ता है, या फिर कई ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो हम ट्रांसलेट कर सकते हैं इन्हें। ठीक है, अब हम इस तरह के क्वेश्चन देखेंगे। क्या वो मैदान में खेलने नहीं जाता, क्या वह सुबह नहीं उठता है, वह स्कूल क्यों नहीं जाता है। देखिए कई इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, हम इसे ट्रांसलेट करना देखेंगे। ठीक है, रूल के हिसाब से देखेंगे। अब हम रूल चौथा देखते हैं। ठीक है, 3 रूल हमने देख लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। अब हम रूल चौथा देखते हैं, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये होता है रूल, और रूल के हिसाब से हम टेंस ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, मान लो क्या वह काम नहीं करता है, नहीं करता है, क्वेश्चन मार्क। देखिए इसमें पूछा है कि क्या वह काम नहीं करता है। देखिए क्वेश्चन मार्क भी आ गया और नोट भी आ गए, क्या वह काम नहीं करता है। तो हम इसे ट्रांसलेट करना देखेंगे। एक बात हमेशा याद रखिए कि जब भी WH फैमिली होगी तो वो सबसे आगे आएगी लाइन के। रूल कहता है कि सबसे पहले हम डू या डज लगाएंगे। अगर सिंगल व्यक्ति है तो डज लगाएंगे, और अगर बहुवचन है तो डू लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे सिंगल व्यक्ति है तो डज लगाएंगे, डज। अब आ गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है वह, लड़की होगी तो सी, लड़का होगा तो ही लगाएंगे, प्लस नॉट।
डज ही नॉट, और उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या है, काम, वर्क, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, जो चीजें बची है वो आप ऑब्जेक्ट में आएगी। ही डज नॉट वर्क, सिंपली इसमें आप कुछ नहीं बचा। देखिए ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्क यहाँ पे आ गया क्लियर, और ये नॉट, और ये मैंने आपको बताया था कि ये पहचान है कि हिंदी की, वह काम नहीं करता है। ही डज नॉट वर्क, ही डज, सॉरी डज ही नॉट वर्क, क्या वह काम नहीं करता है। अगर हम चाहें तो ये जो वर्ड है हम ऐसे भी लगा सकते हैं, व्हाट डज ही नॉट वर्क, व्हाट डज ही नॉट वर्क, क्या वह काम नहीं करता है, हम ऐसे भी देख सकते हैं, ठीक है। एक और ट्रांसलेट करके देख लेते हैं ताकि आपको कोई डाउट ना रहे, क्लियर हो जाए कि टेंस कैसे ट्रांसलेट हो रहे हैं। राज कब घर नहीं जाता है, राज कब घर नहीं जाता है, क्वेश्चन मार्क भी आ गया। हम पूछ रहे हैं कि राज कब घर नहीं जाता है। देखिए तो यहाँ पे देखिए कब, यानी कि WH फैमिली आ गई तो हम इसे यूज करेंगे व्हेन, इसके बाद राज सिंगल व्यक्ति है तो डज, व्हेन डज राज, सब्जेक्ट आ गया ना राज, व्हेन डज राज नॉट, देखिए व्हेन डज राज नॉट, और उसके बाद वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि जाना क्रिया होती है, व्हेन डज राज नॉट, अब क्या बचा है, ऑब्जेक्ट यानी कि घर, व्हेन डज राज नॉट गो टू होम, क्वेश्चन मार्क। देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से, व्हेन डज राज नॉट गो टू होम, राज कब घर नहीं जाता है। मैंने आपको बताया था WH फैमिली सबसे आगे होगी, ठीक है। ये देखिए WH फैमिली सबसे आगे होगी, ठीक है। हम हिंदी टूटी फूटी बोल सकते हैं, लेकिन इंग्लिश हमें प्रॉपर सही और सीधी बोलनी पड़ेगी, सही तरीके से बोलनी पड़ेगी। देखिए व्हेन डज राज नॉट गो टू होम, बिल्कुल रूल के हिसाब से ट्रांसलेट किया। ये देखिए डज आ गया, सिंगल व्यक्ति है डज, और देखिए WH है तो इस सबसे आगे आ गया, ठीक है। मैंने आपको बताया था, और राज सब्जेक्ट, ये देखिए, और ये नॉट यूज हो गया, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और जो चीजें बची हैं ऑब्जेक्ट में आ गई, ये ऑब्जेक्ट में आ गई, ठीक है। क्लियर हो गया। अभी भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके वीडियो में पूछ सकते हैं, या फिर वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, ठीक है। मैंने इस वीडियो में आपको अब तक के 4 रूल्स बता दिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के 4 रूल्स बता दिए हैं, सिंपल, नेगेटिव, इंटरगेटिव और, ठीक है। अब तक की वीडियो में जो चीजें आपको ना समझ में आई हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं अपने सवालों के जवाब, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।